अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए देसी मुर्ग के साथ चने की दाल, चना दाल की माश बनाना सिखाऊंगा, यानी देसी मुर्ग चना दाल माश। और ये खाने में बहुत मज़ेदार होगी। मैंने आपको ऑलरेडी एक सिंपल तरीके के साथ पंजाबी चिकन दाल बनाना सिखाई थी, लेकिन आज मैं थोड़ी सी और डिफरेंट आपके लिए देसी मुर्ग की दाल लेकर आया हूँ। बहुत ही मज़ेदार होगी, बहुत सिंपल होगी, सब्ज़ मिर्चों के साथ मैं इसे बनाऊँगा। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 8 सब्ज़ मिर्चें लेके इसे रफली काट लिया है। और ये 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 8 जब मैंने लिए लहसुन के, ठीक है, इसे भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। एक मैंने लिए टमाटर, इसे भी मैंने रफली काट लिया है। और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके इसे मैंने रफली काट लिया है। 1 कप मैंने चने की दाल 2 घंटे के लिए भिगो के रखी हुई है 2 गिलास पानी में। और हाफ मैंने कप जो है धुली माश की दाल ली है, इसे भी मैंने 1 कप के करीब पानी में भिगो के रखा हुआ है। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें सॉल्ट या हस्बे जायका, जितना आपको नमक पसंद है। और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। और जो स्पाइसेस में जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 पीसीस मैंने लिए दालचीनी का टुकड़े, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 5 लौंगे लिए मैंने, 10 दाने मैंने काली इलायची के लिए काली मिर्चों के लिए साबुत, और 1 मैंने ली है मोटी इलायची। और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं तो आप साबुत डाल दें, तो इट्स ओके, चल जाएगा। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जाएगा ये है देसी मुर्ग, क्योंकि हम देसी मुर्ग के साथ दाल बना रहे हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और स्ट्रॉन्ग आएगा। सर्दियों के लिए बेस्ट है। आप इसे चावल के ऊपर डाल के खाएं या नान रोटी वगैरह के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। 3 टेबल स्पून की भी मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन ऊपर रख लीजिए, इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून के करीब 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है और गर्म होने के लिए रख दिया फुल तेज़ आंच के ऊपर। और इसे अब बनाने का तरीका बहुत ईजी है और बहुत मज़े की बनेगी। तो इसके अंदर मैंने क्या करना है, ये सारे जो अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, प्याज और टमाटर हम इसमें डाल देंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगा। इसमें हमें कोई अलग से अदरक, लहसुन, प्याज को ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे इसी तरह होगा। लेकिन जी दोस्तों, हमारे जितने भी मैंने ये अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाले थे, 2 मिनट हो चुके हैं इसे। अब हम इसके अंदर ये सारे स्पाइस डाल देंगे। देसी मुर्गा डाल देंगे। अगर आपके पास देसी मुर्गा अवेलेबल नहीं तो आप सिंपल यूज़ कर लें। कोशिश करें देसी मुर्गा मार्केट से लाएं। ये 100 ग्राम के करीब देसी मुर्गा है। और दोस्तों से हम अच्छे तरीके से 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। लेकिन जी दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने अच्छे तरीके से भून ली है देसी मुर्ग को मसालों के साथ और अदरक, लहसुन, प्याज वगैरह के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखी है चने की दाल, वो डाल देंगे। माश की दाल हाफ कप थी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप 1 कप के करीब भी डाल सकते हैं। और 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। और अच्छे तरीके से इसे हिला लें।
दोस्तों अब हम इसे ढककर पकाएंगे 1 घंटे के लिए दरमियानी आंच के ऊपर, और ओकेजनली बीच में हिलाते रहेंगे। चलें दोस्तों, इसे 1 घंटे बाद चेक करते हैं। जैसे ये दाल होती है पानी खुश्क होता है और हमारी दाल जो है गाढ़ी होती है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ढक के पकने में रख दें 1 घंटे के लिए, और दरमियान में आपने 10-15 मिनट के बाद हिलाते रहना है, अगर लग जाएगी। देसी मुर्ग की दाल तैयार होता है, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। इसे मैंने दरमियानी आंच के ऊपर रखा हुआ था, पानी भी खुश्क हो चुका है और दाल गल भी चुकी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया था, ये देखिए, और अब यहाँ पे आप पर है कि आपने कितना बीच में पानी छोड़ना है। ये देखिए मज़ेदार हमारी दाल तैयार है। मैंने थोड़ा सा बीच में लाइट सा पानी छोड़ा है, और थोड़ी सी पतली भी अच्छी लगती है क्योंकि ठंडी होती है, थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाती है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया बारीक काट के रखा है, 5 टेबल स्पून के करीब, ये शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों, मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार पंजाबी स्टाइल में देसी मुर्ग की दाल तैयार है, जो मैंने चना माश को मिक्स करके बनाई है। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल है, बहुत अच्छी बनी है। तो अब लास्ट में मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी ऊपर काली मिर्च छिड़क दूँगा। देखिए, चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो है देसी मुर्ग की जो दाल है पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। आप इसे सफ़ेद चावल के साथ खा सकते हैं, तड़के वाले चावल के साथ खाएं, नान के साथ या रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा देगी। और ये बहुत हेल्दी है और बहुत ही स्पेशली सर्दियों के लिए बहुत मुफीद है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। तो मुझे इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।